दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आए आपके लिए शानदार वीडियो। इस वीडियो के अंदर में आपको देखने को मिलेगा सेंसेक्स के अंदर में गिरावट क्यों आई है। तो गिरावट आने का एक ही चीज मैं बताता हूँ। कई जो बड़े बड़े जो है बिग वेल्स जिनको हम कहते हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जो है ना आगे आने वाले टाइम पे इन्फ्लेशन थोड़ी सी और बढ़ सकती है। तो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट गिरने की जगह अगले Q1 के अंदर में इंक्रीज हो जाए, तो उस वजह से थोड़ा सा हुआ। एंड जो बीच के अंदर में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है ना, उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, इस वजह से ये मार्केट के अंदर में करेक्शन आ रहा है। उसके अलावा जो हमारा यूजुअली जिस दिन हमारी एक्सपायरी थी, हमारी थर्सडे वाले दिन, वो उस दिन हमारी छुट्टी है ईद की, तो हमारी जितनी भी एक्सपायरी वो कल की होगी, तो उसका सेटलमेंट भी था। इसके अलावा अगर आप काम करते हैं इंट्राडे के अंदर में, तो इंट्राडे के अंदर में हमने दिया ये वाला स्टॉक जिसके अंदर में 7% का आपको जंप देखने को मिल रहा है। आपको मैं इसका प्रूफ भी दे दूंगा अगली स्लाइड में। और जैसा कि मैं कहता हूं, जो वीडियो रोज देखता है उसको प्रॉफिट होगा ही होगा। तो 4.5% का जंप आपको वेदांता में देखने को मिला। कल ही बात की थी सीजी पावर के साथ में, टाटा के जो सेमीकंडक्टर प्लांट है उसके साथ में मैंने वेदांता की, और मैंने कहा था वेदांता भी आपके पास में रहना चाहिए। और ये देखिए 4.5 का जंप। तो 10 पेनी शेयर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो न्यूज दे देना चाहता हूँ। ग्लैंड फार्मा के अंदर में गिरावट है, तो वो गिरावट है 1400 करोड़ रुपए की ब्लॉक सेल डील की। उसकी वजह से क्या है, इसके अंदर में गिरावट आपको देखने को मिली थी। उसके अलावा यहाँ पर एक्सिस बैंक के अंदर में भी जो बेन कैपिटल है उसने जो है एग्जिट मार दिया, तो एक्सिस बैंक के अंदर में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। फिलहाल पेड ग्रुप के अंदर में सारी न्यूज जो है वो आपको मार्केट खुलने से पहले मिल जाती है, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है ना वो प्रोक्योर कर रही है, और जितना ज्यादा हो सकता है ना एथेनॉल बनाने पर जोर दे रही है। इसलिए मेज को, जो कि मक्का आपको कहते हैं हिंदी के अंदर में, उसके ऊपर में ज्यादा जोर दे रही है। उसके अलावा शुगर के स्टॉक जो हैं वो आ गए हैं फोकस के अंदर में वापस से। देखिए इन्हीं चीजों के बारे में मैंने कल आपसे बात की थी। सोचिए हम जो बात करते हैं ना वही अगले दिन न्यूज बन रही है। आप खुद ये चीज सोच कर देखो कि आप जो वीडियो देख रहे हो ना, और हम जिस बारे में एक दिन पहले बात करते हैं वो अगले दिन जाके न्यूज बन रही है। पहला स्टॉक है पैनी का, वो 1994 में आया था। जेमस्टोन की कंपनी आपको देखने को फिलहाल मिल रही है। 16 करोड़ की कंपनी है, इसलिए मैं इसको रिकमेंड शुरू से ही नहीं करता। इसके अंदर में प्रमोटेड ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि जेमस्टोन को जो है हम फिलहाल के लिए हम रिकमेंड नहीं करेंगे। तो जेमस्टोन जो है 10 पेनी शेयर जो अच्छे हो सकते हैं, मतलब ये बाद में अच्छा बन सकता है। हो सकता है Q1 के अंदर में जो है फिलहाल अभी कंजिक्यूटिव जो है प्रॉफिट आ रहा है, तो हो सकता है प्रोमोटर रीबाइंग करना स्टार्ट कर दे। शेयर अच्छा है, वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हो। सेकंड स्टॉक की बात करूं, आई थिंक मेरा फेवरेट है नवकार अर्बन स्ट्रक्चर। 1992 में कंपनी आई थी, और मैंने आपको इसके बारे में वीडियो पहले बनाया था। 100 करोड़ से ऊपर की कंपनी है, वो बहुत अच्छा हो गया। स्टॉक का पीए अट्रैक्टिव देखने को मिला। 370 का इसका प्राइस था, अभी फिलहाल 7 के आसपास पहुंच चुका है। स्टॉक स्प्लिट इसके अंदर में देखने को मिल सकता है। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री आपको देखने को मिल रही है। हाईएस्ट इसका प्राइस भी जो है 20 के आसपास में जा चुका है। उसके अलावा आप देखिए नेट प्रॉफिट पेनी शेयर होने के बावजूद है ना, कोई नेगेटिव रिटर्न जो है कंपनी ने अभी तक निकाल के तो फिलहाल बुक्स में तो दिए नहीं है। तो यही कंपनी के लिए सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि पहले कंपनी लाखों में थी, फिर करोड़ में आई, और अब उसका ट्रिपल कमाना स्टार्ट करी। और इस साल के अंदर में रिटर्न देखेंगे तो 1379% का रिटर्न उसने निकाल के दिया। उसके अलावा रिजर्व एंड बोरोइंग्स को अगर आप चेक करेंगे तो कंपनी के पास 100 करोड़ से ज्यादा की तो रिजर्व पड़े हुए। तो ये होता है पेनी शेयर एक्चुअल में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग ने, प्रमोटर्स ने बेचा नहीं है भैया, और पब्लिक ने भी नहीं बेचा। और यहाँ पर जो है पब्लिक आपस में ही जो है थोड़ा बहुत सेल कर रही है, इसलिए जो इसके शेयर होल्डर बढ़ रहे हैं। जबकि नवकार जो है वो काफी अच्छा स्टॉक है, जो आप इसको यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं। हालांकि मैंने इसका प्रीवियस वीडियो दे दिया था। 7+ पर बाय करके 6 का एसएल लगा सकते हैं, और 10 का जो इसका नॉर्मल जो है बेसिकली आप टारगेट रख सकते हैं। उसके अलावा जो अपर टारगेट है वो 15 और 20 के हैं। तीसरा शेयर है एसवीसी इंडस्ट्री। 1989 में कंपनी आई थी। फिलहाल के लिए अगर इसका मार्केट कैप भी अगर आप देखें तो 50 करोड़ से जो है लगभग आसपास का। ये कंपनी के अंदर में जो है मेरे को कुछ खास नजर नहीं आता, इसलिए मैं आपको है ना फटाफट फटाफट बता रहा हूँ। कंपनी पूरी तरह से नेगेटिव है, तो एसवीसी इंडस्ट्री अगर आपके पास में है तो आप निकल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चौथे नंबर के शेयर की तरफ में चलते हैं। आप करंट प्राइस देख लीजिए। कंपनी जो है टेक्सटाइल फैब्रिक के अंदर में, छोटा सा इसका मार्केट कैप है, इन्फ्लुएंस हो सकता है, इसलिए इसको अगर आपके पास में है और अगर आप प्रॉफिट बुक कर लिया है तो ठीक है, नहीं करा तो इसके अंदर में प्रॉफिट बुक आप कर सकते हैं। कंपनी का प्राइस जो है वो ठीक है, अट्रैक्टिव है। कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स वगैरह निकाल के दे रही है। कंपनी के अंदर में जो रिजर्व एंड बोरिंग्स है ना वो इतना खास भी नहीं है। मतलब ये शेयर जो है अगर आपके पास में है तो आप सेल कर दीजिए, क्योंकि प्रोमोटर्स ने पूरी तरह से सेल कर दिया था यहाँ पर इस जगह पर। अगर रीबाइंग नहीं आती और कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा नहीं आता तब तक गुजरात कोटेक्स से आप दूर रहें। पांचवें स्टॉक के बारे में बात करूंगा तो इसका नाम है मिलेनियम ऑनलाइन सोल्यूशन। कंपनी 2000 के अंदर में आई थी। 11.8 करोड़ की कंपनी है। शुरू से ही मना कर देता हूं, और इसके अंदर में अगर आप हैं तो आप इसके अंदर से निकल जाएं।
छठे नंबर की जो कंपनी उसका नाम है क्विंटेग्रा सॉल्यूशन। क्विंटेग्रा सॉल्यूशन जो कंपनी है ना वो डेवलपमेंट सर्विस करती है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पर एक कंपनी का भी प्राइस अगर आप देखें तो ये अट्रैक्टिव नहीं है। हालांकि कंपनी का प्राइस आपको अट्रैक्टिव करेगा, ऊपर जा रहा है, लगातार टर्न कर रहा है, लेकिन अगर आपने इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो अभी कर लें, बाद में मौका आपको एक शेयर नहीं देगा। उसके बाद में आता है एस एजुट्रेन का नाम, जिसकी अगर मार्केट कैप देखें तो और भी छोटा है। कंपनी के अंदर में आपको इसके अंदर में भी नहीं घुसना है तो आप निकल जाएं। और आठवें नंबर पर कंपनी आती है हमारी 1986 के अंदर में जो इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो सिरेमिक फ्लोर के अंदर में रेस्टाइल सिरेमिक लिमिटेड कंपनी जो है, यहाँ पर 36 करोड़ का इसका मार्केट है। तो ये कंपनी भी जो है हमारे लेवल से नीचे की, और कंपनी के अंदर में अगर मैं बैलेंस शीट देखता हूँ वो भी नेगेटिव आपको देखने को मिले, तो ये शेयर भी आपके लिए नहीं बनाए है तो आप निकल जाएं। पे जाने से पहले हमको एक जादू दिखाता हूँ। देखिए, दिलीप बिल्डकॉन के अंदर में न्यूज आई थी, यस बैंक के अंदर में न्यूज आई थी। अब आप बोलेंगे यस बैंक क्यों भाग गया, तो मुझे मत बोलना। उसके अलावा 5 साल के अंदर अंदर में जो लोगों को मून पर ले जाएंगे एलोन मस्क, और ये रहा वो बेन कैपिटल वाला जो कि एक्सिस बैंक से निकलने वाला 430 मिलियन की ब्लॉक डील रीड हो रही है। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में न्यूज आती है, मार्केट खुलने से पहले न्यूज आ गई। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट कल किस में होने वाला है उसका आपको पहले से पता चल जाएगा, और कौन से बड़े शेयर के अंदर में सेलिंग चल रही है और कौन से बड़े शेयर के अंदर में बाइंग चल रही है, ये भी आपको न्यूज देखने को मिल जाती है। इंटरनेशनल न्यूज आपको देखने को मिल जाती है, क्रिप्टो न्यूज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में देखने को मिल जाती है। ये वाले ग्रुप से अगर आपको जुड़ना है तो 300 रुपीज पर मंथ इसका प्राइसिंग है। वीडियो क्लास में नंबर है, वहां जाके आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसी के अंदर तो शेयर की बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन भी आपको विद टारगेट प्राइस मिल जाती है, असिस्ट आपको पर्सनली किया जाता है। जीएसएम टेक्नोलॉजी जो कि 90 नंबर पर शेयर आता है, और ये जो कंपनी है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी का मार्केट कैप अच्छा है, 70 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी ऑलरेडी अब जाके नीचे की तरफ में आई है। कंपनी के अंदर में अच्छी बात है, कंपनी रिड्यूस कर रही है डेट को, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर में भी जो कंपनी है वो नेगेटिव जो रिटर्न देती थी वो पॉजिटिव बनना स्टार्ट हो गया। मतलब ये वाला जो स्टॉक है वो वापस से अट्रैक्टिव बना, क्योंकि पहले कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती थी, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा कंपनी का प्रॉफिट था, फिर बीच में खराब हुआ एंड नाउ वापस से वो सही हो रहा है। तो पहले रिजर्व जो 3 करोड़ के आसपास थे, फिर कंपनी ने रिजर्व करके भी 136 करोड़ के आसपास बनाए, फिर नेगेटिव हुए, अब नेगेटिव से जो है वो कंसोलिडेटेड करें और कम होते जा रहे हैं। उधर बोरिंग्स भी जो है वो बीच में 17-18 करोड़ की हो गई थी, जो कि अभी थोड़ा सा कंसोलिडेटेड कर रही है। आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बेच दिया है, तो इंतजार इसी का करना है कि अगला प्रॉफिट क्वार्टर आए और यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग जो है वो स्विच होकर वापस से 20% के आसपास जाए, तब आप इस शेयर को लेंगे। अभी तब तक के लिए आपको इस शेयर को नहीं लेना है, वॉच लिस्ट में लगाना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कार्ने सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल 441 का शेयर आपको बता देता हूँ। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन के लिए काम करती है कंपनी, 50 करोड़ से ऊपर का इसका मार्केट कैप है। कंपनी जो है वो आपको काफी साउंड देखने को मिल रही है, 237 का लो मारा, 7 का हाई मारा है। कंपनी के अंदर में जो है रिड्यूसिंग करती जा रही है कंपनी की। और उसके अलावा नेट प्रॉफिट्स को अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट्स बीच के अंदर में बहुत ज्यादा जो है लॉसेस होते थे, जिनको उन्होंने कम कर लिया। तो यहाँ पर 112 करोड़ से लेके और अब 10 करोड़ माइनस तक ही रह गया। और यहाँ पर अगर आप रिजर्व देखेंगे तो जो कि यहाँ पर रिजर्व आपको लगातार बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिल रहा है, मतलब लगातार नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि बोरोइंग जो सबसे 1000 करोड़ के आसपास में थी वो अब आधी रह गई है। कंपनी के अंदर में जो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलेगा वही देखने को मिलेगा कि डीआईएस जो है ना इस कंपनी के अंदर में है। तो ये जो शेयर है ना, बस ये थोड़ा सा साउंड कर रहा है। एक तो नवकार था और एक कार्नेस है, तो कार्नेस को अगर आपको लेना है के ऊपर में आप बाय कर सकते हैं, जहां पर 4.5 का आप ऐसे लगा के रखेंगे। कमाना है तो देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी का ग्रुप है हमारे यहाँ पर। जितनी कॉल्स आती हैं देखिए, कॉल्स ऊपर ही जाती हैं, सारी कॉल जितनी भी मैंने दी हैं सब ऊपर गई हैं। और लगभग आज हमने जो प्रॉफिट कमाया वो कमाया 10,000 रुपए का। और यहाँ पर इस ग्रुप की प्राइसिंग है 1000 रुपीज पर मंथ की। आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं। अगर आपको इंट्राडे पसंद है और स्टॉक ऑप्शन पसंद है या फ्यूचर पसंद है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एलटीआईएम की कॉल दी, इन्फी की कॉल दी, उसके बाद में इन्फी की कॉल भाग गई, एलटीएम की कॉल भी भाग गई। उसके बाद में मैंने अल्ट्रासेमको की कॉल दी, वो भी भाग गई। उसके बाद में मैंने कैस्ट्रोल इंडिया का इंट्राडे दिया, वो भी भाग गया। तो आज हमने इसमें भी 10,000 से ऊपर का प्रॉफिट कमाया। 1000 रुपए पर मंथ की इसकी प्राइसिंग है, मतलब आप एक दिन के अंदर में अपनी फीस को रिकवर कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, दूसरों को शेयर कर देना और अपने कमेंट थॉट कमेंट बॉक्स में डाल देना।